सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है नीति वचन 15 में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट वचन है। आप लोग ध्यान से वचन को सुनना और अपने हृदय में रखे रहना। ये बुद्धिमानी के वचन है जो कि प्रभु चाहते हैं कि आप इस वचन को सुनो और इसकी आज्ञाओं को मानो। हालेलुया। तो आइए हमारे साथ इस वचन को पढ़िए और इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर सुनना और भी लोगों तक शेयर करना। हालेलुया। वचन कहता है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क जाता है, भटक उठता है। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करता है, परंतु मूर्खों के मुंह से मूढ़ता उबलती है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। हालेलुया। वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखी होती है। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता है। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट को उपार्जन में दुख रहता है। बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं, परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। जो दुष्ट रहते हैं उनके लिए वचन कहता है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आता है, परंतु जो धर्म का पीछा करता उससे वह प्रेम रखता है। जो मार्ग को छोड़ देता उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, और जो डांट से बैर रखता वह आवश्यक मर जाता है। जबकि अधोलोक और विनाशलोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्य के मन भी ठट्ठा करने वाले डांटे जाने से प्रसन्न नहीं होते, और न वह बुद्धिमानों के पास जाता है। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। यदि आपका मन आनंदित है तो आपके मुख पे भी प्रसन्नता छा जाती है। वचन कहता है, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाता है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होता है। समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूढ़ता से पेट भरते हैं। दुखियारे के सब दिन दुख भरे होते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। हालेलुया। तो आप लोग इस वचन को ध्यान से सुनना और हर एक वचन अपने हृदय में रखे रहना। प्रभु सभी को आशीष दे। आगे वचन कहता है, घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन बैर वाले घर में बैल का मांस खाने से उत्तम है। देखिए, यदि आपके घर में प्रेम बना है तो अगर साग पात ही बनता है वे अच्छा है। उस घर से तो ठीक है जिस घर में बैर रहता है। वचन कहता है, प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन बैर वाले घर में पले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। आगे वचन कहता है, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है
वह मुकदमे को दबा देता है। आलसी का मार्ग कांटों से रूंधा हुआ होता है, परंतु सीधे लोग का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। निर्बुद्धि को मूढ़ता से आनंद होता है, परंतु समझ वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है, परंतु बहुत से मंत्रियों की संपत्ति से बात ठहरती है। हालेलुया। सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है, परंतु विधवा की सीमाओं को अटल रखता है। बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती है, परंतु शुद्ध जन के वचन मनभावने होते हैं। लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाली जीवित रहता है। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती है। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु सभी भाई बहनों को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप वचन को सुन के अपने हृदय में रखे होंगे और बुद्धिमानी के सारे वचन थे। प्रभु सबको आशीष दे। देखिए आगे वचन कहता है, यहोवा दुष्टों से दूर रहता, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। यहोवा दुष्टों लोगों से दूर रहता है, परंतु धर्मी की प्रार्थना सुनता है। आँखों की चमक से मन को आनंद होता है और अच्छे समाचार से हड्डियाँ पुष्ट होती हैं। जो जीवनदायक डांट कान लगाकर सुनता है, वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता वह बुद्धि प्राप्त करता है। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु को हर एक वचन उनका अपने हृदय में रखे रहिए। प्रभु सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो यहाँ हम कुछ वचन आप लोग को यहाँ बताते हैं, तो ध्यान से सुनना और विश्वास करना। यशायाह 26 में वचन है। तो पिता परमेश्वर सबको आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। जितने भाई बहन ने वचन को सुना है, विश्वास किया, प्रभु जी उन्हें और उनके परिवार को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। यहाँ वचन कहता है, उस समय यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वह उसकी शहरपनाह और गढ़ को नियुक्त करता है। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाला एक धर्मी जाति प्रवेश करे। हालेलुया। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। आमीन। हालेलुया। इसलिए यहोवा पे सदा भरोसा रखिए, प्रभु सदा आपके साथ हैं। आगे वचन कहता है 7 में, यहाँ धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वर सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। आमीन। हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सभी को आशीष दे। डेली वचन को सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि और भी लोग इस वचन को जानें। आमीन।